पता नहीं गड्डी लगा। Welcome back my YouTube channel. My name is Sharma Abhishek and watch my video till the end and give your love to my channel. And those they have not subscribed my channel, please go and subscribe my channel. आज का ब्लॉग जो है छठ पूजा के ऊपर है। छठ पूजा जो कि 8 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। सूर्य देव को हम लोग डेडिकेट करते हैं ये पूजा, और भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में इसे माना जाता है। छठ पूजा जो कि उत्तर भारत में, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ज़्यादातर यहाँ पर लोकप्रिय है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस ब्लॉग में, इस वीडियो में। मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगा छठ पूजा का, और छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो को बीच में कोई भी स्किप नहीं करेगा। ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जो 8 नवंबर से शुरू होता है और 12 नवंबर को समाप्त होता है। यह त्यौहार सूर्य भगवान को समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाया जाता है। 4 दिवसीय त्यौहार नहाए खाए, खरना, छठ पूजा और उषा अध्रेय है। भारत उपवासों और त्योहारों का देश है और दुनिया में केवल एक ही देश है जहां प्राचीन परंपराएं और पंथ मौजूद है। भारत में त्योहारों का प्रकृति से बहुत बड़ा गहरा संबंध है और छठ पूजा उन त्योहारों में से एक है। छठ पूजा उन त्योहारों में से एक है जो दिवाली के एक सप्ताह के बाद मनाए जाते हैं, जो एक नदी के किनारे का अनुष्ठान है जिसमें सूर्य भगवान या सूर्य की पूजा की जाती है। इस सूर्यास्ती का नाम दिया जाता है। त्योहार सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। भक्त देवी देवताओं सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा शाम की अंतिम किरण के साथ सूर्य का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो सभी जीवन को बनाए रखता है। छठ पूजा का अनुष्ठान और परंपरा यह 4 दिनों का त्यौहार है जिसे कठोर और सख्त तैयारी के साथ मनाया जाता है। तो इस अवधि के दौरान भक्त जो अभ्यास करते हैं, शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए मुख्य परिवार से अलग हो जाते हैं। प्रसाद और भोजन भक्तों के लिए बिना नमक, प्याज या लहसुन के पकाया जाता है, जिसे 4 दिनों तक तैयार किया जाता है। भक्त गंगा के पवित्र जल से स्नान करते हैं और घर के आसपास गंगा जल से शुद्ध होते हैं। वे केवल एक समय का भोजन जो मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी की आग का उपयोग करके कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को रसिया, खीर, पूरी और फलों के साथ सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। व्रत तोड़ने के बाद वे फिर से अगले 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करते हैं। भक्त नदी के किनारे पर संध्या अर्घ्य देते हैं। फिर उन्होंने हल्दी रंग की साड़ी पहनी। इस दिन की रात को भक्त छठी मैया के लोकगीतों के साथ 5 गन्ने की छड़ियों के नीचे मिट्टी के दिए जलाकर कोसी भरने की जीवत घटना का जश्न मनाते हैं। यह गन्ने की छड़ी पंचतत्व पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह छठ पूजा का अंतिम दिन है जिसमें भक्त परिवार और दोस्तों के साथ नदी के किनारे सूर्य भगवान को सुबह की भेंट चढ़ाते हैं और अंत में भक्तों ने छठ पूजा प्रसाद के साथ अपना उपवास समाप्त किया। छठ पूजा पवित्रता के 6 चरणों में संपन्न होती है। पहला, शरीर और आत्मा का विसर्जन। दूसरा, आराधना के दौरान नदी के किनारे पानी में खड़े होना ताकि शरीर का आधा हिस्सा पानी में और आधा हिस्सा पानी से बाहर हो जाए, ताकि सुषुम्ना को ऊपर उठाया जा सके। तीसरा, इस चरण को त्रिवेणी परिसर के रूप में जाना जाता है जो शरीर में सौर ऊर्जा का प्रवेश द्वार खोलता है। चौथा, इस अवस्था में त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स सक्रिय हो जाता है। पांचवा, भक्त एक बिजली घर में बदल जाते हैं और त्रिवेणी परिसर द्वारा कुंडलिनी शक्ति प्राप्त करते हैं। छठा, यह आत्मा और शरीर की शुद्धि की अंतिम प्रक्रिया है जो शरीर को पुनः चक्रित करती है और ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में स्थानांतरित करती है। रामायण और महाभारत
दोनों ही महाकाव्य ग्रंथ है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद और द्रौपदी द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार का उल्लेख करते हैं। इसकी वैदिक जड़ें भी हैं, जिनमें देवी उषा का उल्लेख किया गया है और इसलिए कई मंत्र उन्हें समर्पित है। यह भी एक लोक मान्यता है कि पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। भक्त, जिन्हें संस्कृत परुषे जिसका अर्थ है अवसर या त्योहार, आमतौर पर महिलाएं होती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुरुष भी इस त्योहार को मनाते हैं। वे अपने परिवार की भलाई और अपने वंश की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, बेंगलोर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है।